Good evening, sir. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. नमस्कार, नमस्ते टू एवरीबॉडी. वेलकम. स्वागत हो आप सबको. आज आई थिंक बहुत ही बिजी दिन था, ऐसा लगता है आप लोग के लिए. नमस्कार शर्मा सर. नमस्कार. प्रोग्राम आफ्टर प्रोग्राम, कार्यक्रम आफ्टर कार्यक्रम चल रहा था आज तो. हाँ, हाँ, सो दिस इज क्या बोलते हैं इसको, फिनाले बोल सकते हैं हम लोग. क्लाइमैक्स है कि नहीं आपको? यानी इतना सारा कार्यक्रम बनाए थे सीनियर स्टूडेंट ने. सो आई थिंक इट्स बीन अ वेरी बिजी डे. वंडरफुल टू रियली कीप यू पीपल रियली एंगेज फॉर द होल डे. बहुत बहुत बेहतरीन काम किया है इन्होंने, सीनियर स्टूडेंट ने, ऐसा लगता है मुझे. तो आपको बताना पड़ेगा एज वी गो अलोंग हाउ बिजी यू वर एक्सेट्रा. तो सबसे पहले आप सबको नमस्कार, आप सबको हार्दिक स्वागत. और सबसे पहले एक बहुत बड़ा प्रणाम रफी साहब के नाम. बहुत बड़ा प्रणाम रफी साहब के नाम. राइट. तो आज काफी सेलिब्रेशंस हो रहे हैं. उनका तो ऑफ कोर्स 100 सेंटेनरी तो हुआ था 2-3 महीने पहले. बट आई थिंक आज बहुत ही शुभ दिन है वैसे उनको याद करने का. एंड सो हु वुड लाइक टू गो फर्स्ट? कौन पहले फर्स्ट ट्रिब्यूट टू रफी साहब कौन देंगे? कौन देना चाहता है? You can raise your hand if you want. यू कैन रेज योर हैंड. किशोर दोषी तो वैसे हाथ फिंगर उठाए हुए हैं. ओके ठीक है. तो आपको चलो किशोर जी, किशोर जी रफी साहब के नाम पे एक गाना गाएंगे. सर एक दो लाइन, आई मीन नॉट द फुल सॉन्ग, ठीक है. लेट अस ऑल पार्टिसिपेट टू पे होमेज एंड आवर ट्रिब्यूट टू द ग्रेट ग्रेट लेजेंड. Sir, Kishore, sir, please unmute yourself. हाँ किशोर जी अनम्यूट करिएगा एंड देन वी कैन स्टार्ट, ठीक है ना? ऑलवेज रिमेंबर दैट. हाँ किशोर दोषी जी, उनको अनम्यूट करने वो नहीं पा रहे हैं ऐसा लगता है. Sir, मैंने उनको ऑप्शन दिया है. He is not दिया able है to. ना? हाँ. Sending you in. या हाँ देयर या यू गो. या शुरू हो जा बस. हाँ हाँ. सर, आई एम नॉट एबल टू recover any song in my mind. You may सर suggest me, I will sing it. कुछ सर, भी हो सकता है. पुकारता चला हूं मैं. पुकारता चला हूँ मैं तेरी गली बाहर के, बस एक दो जिंदगी, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं. वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो उसको एक छोटा सा एक ये करते हैं हम लोग, यानी विल पुट इट इन राइट पर्सपेक्टिव जो बोलते हैं ना. तो ऐसा हाँ है कि उसका जो अंतरा जो है सर, वो ऐसा जाता है कि ये दिल लगी ये शौखियां सलाम, ये पाक यही तो बात हो रही है काम की, कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की. गाइए. पुकारता चला हूं मैं गली गली बहार की, बस एक छाव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूं मैं. शशि रेखा जी नेक्स्ट. अनम्यूट एंड स्टार्ट. शशि रेखा. हाँ जी. हाँ अनम्यूट करना जरा मुश्किल पड़ रहा है. ठीक है. नमस्ते. नमस्ते सर. हाँ मैडम आइए. नमस्ते. नमस्कार, नमस्ते, नमस्कार. बोलिए.
कोई भी एक गाना या ये जो डुएट भी हो गाना, सकता है, जी चलेगा? जी, हाँ जी। क्या है? अभी न जाओ छोड़ कर अरे के वाह। दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बाहर बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, न दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, हाँ, थैंक दिल अभी भरा भरा नहीं, नहीं, नहीं नहीं, नहीं नहीं, नहीं। नहीं। वाह, वेरी नाइस, थैंक यू। थैंक यू शशि रेखा जी। यस सर, थैंक यू। श्यामला रवि, कम। श्यामला जी, हेलो, गुड हेलो। इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गाइए गाइए प्लीज, एक दो लाइन, फाइन। ऐसे तेरी ऐसे। आंखों के सिवा दुनिया में हाँ, रखा क्या हाँ। है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। थैंक यू सर। Beautiful, beautiful, wonderful, wonderful. Tributes to Rafi Saab from Shyamala Ravi. Okay, Venkat, Venkat Surya Rao, आइए। yes Venkat sir, raised your hand, thank right? you. Venkat raised his hand, yes. Yeah. Please, come on, Venkat. आप आए तो ख्याले दिल नाशाद आया, आप आए तो ख्याले दिल नाशाद आया. Sir, this is a Mahendra Kapoor song, I think. Ah, I wanted to, Ah, I didn't want mistaken. to stop you. I didn't want to stop you, so मैं सोचा आप Okay. गाकर आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है. Should I sing Antara? नहीं, फाइन। आप फाइन फाइन, इट्स फाइन। खुली खुली लटों की छाँव में खिला ये रूप है, खुली घटा से जैसे चार ही
सुबह सुबह की धूप है, जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी, उधर सुरूर ही सुरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। थैंक यू सर। Beautiful, beautiful. So you also gave the humming at the end. So nice. बहुत बढ़िया. Very nice. Good concept. So with these songs, abhi let us do a small recap of the last session. Small recap of the last session. Who would like to tell us 1 or 2 points from the last session? कौन आगे आना चाहता है कि हमने लास्ट सेशन में क्या क्या मेन पॉइंट्स कवर किए थे, उसमें एक या 2 पॉइंट्स बोलिए, जरा देखता हूं. Anybody who would like to come so that newcomers, if any, today can also get revised, यानी उनको भी अपडेट हो सकता है. Who would like to come forward? Yes, From good last. evening, sir. Yes. वीना जी बोलिए. Veena, yes, वीना खुराना जी बोलिए मैडम. yes. आपने बोला था कि पहले 2 लाइनों को कम से कम 20, 30, 50 बार सुनना है और उनको पक्का करना है. जरूर सबसे मेन पॉइंट ये है. वाह रे वाह. ओके. अच्छा ठीक है. सी यानी जो बात जिनको अधिकतम यानी बहुत क्या बोलते हैं उसको, यानी सिंपली पुट जो मुख्य उनको लगता है, यानी बहुत यानी याद रखने वाली जो बात हमें है. जरूरत जो हाँ, हमें जरूरत तो है. ये बता रहे हैं आप, यानी आपको ये पॉइंट सबसे अच्छा लगा. वाह रे वाह. वेरी गुड. Yes, sir. एक्सलेंट. शशि रेखा, एनीबडी? शशि रेखा वांट्स टू से समथिंग. शशि रेखा जी बोलिए. व्हाट वाज द पॉइंट विच यू वर, यानी जो आपको सबसे ज्यादा पसंद भी आया होगा और याद भी है. एक ही बार उसको टैप करना है ऑडियो को. पीपल आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट ना. हाँ, दैट इज द थिंग. शशि जी, शी इज नॉट एबल टू ना. ठीक है, बाद में आई एम श्योर शी विल कम बैक. तो हाँ, तो ये वीणा जी ने सही कहा है कि सी वी आर नॉट, यानी हम लोग जैसे बच्चे जैसे ही हैं आजकल, तो वी आर नॉट एबल टू बाय हार्ट, वी आर नॉट एबल टू लर्न वन फुल पोएम और वन फुल सॉन्ग और वन फुल स्टोरी एट वन गो, नेचुरली, है कि नहीं. एंड ऐसा नहीं है कि हमने पूरा जिंदगी भर गाते ही रहे हैं, ऐसा तो नहीं है. स्टेज पे तो नहीं गाया हमने कभी. So then it requires a little bit of confidence, it requires a little bit of reassurance to you that अरे मुझे भी आता है, let me try. तो वो ट्रायल के लिए क्या है, what is important is to do 2 lines by 2 lines. यानी अगर गाने में 16 कुल मिला के 16 सेंटेंस या 16 लाइन्स हैं, तो उसमें 2-2 करके let us learn, because उसमें काफी मुर्खियां वगैरह वगैरह, all those things we have to do, moderations and all that we have to do na. So we have to learn 2 lines by 2 lines. Wonderful point. Shashi Rekha ji will come back when she is able to unmute herself. And we also spoke about the 4 elements or 4 components of a song, which is the most important na. So that's why I was doing like this. Aapke haseen rukh पे आज नया नूर है. सो ताल इज द फर्स्ट वन. वो जो टाइमिंग अगर आपको ठीक से नहीं मिला, सो वीणा जी हैज रिटन सुर, लय और ताल, करेक्ट. तो ताल इज फर्स्ट, इजंट इट?
ताल जो है ताल मेल होना चाहिए, राइट। एंड सो उसके बाद आता है जो मेलोडी या जो धुन बोलते हैं, या और राग भी बोलते हैं। तो राग का जो वो क्या है वो ट्यून, यानी जैसे आप लोग ने गाया था कि आपके हसीन रुख वगैरह, या फिर पुकारता चला हूं मैं, राइट। तो ये कुछ और राग ही है, इट्स अ डिफरेंट वन, राइट। some of them are, as I said, evening rag, some of them are afternoon rag, some of them could be morning rag, etc. तो राग जो बेस्ड है उसका भी तो इन्हें बहुत मुख्य तो होता है वो गाने में, दैट्स अ मेन कंट्रीब्यूटर आई वुड से, राइट। बट नो वन इज मोर इम्पोर्टेंट, यानी इट इज लाइक आस्किंग आर योर आईज इंपॉर्टेंट और आर योर ईयर्स इंपॉर्टेंट। अभी सब हमको तो सब चाहिए, राइट। सो इन अ बॉडी, इन अ ह्यूमन बॉडी, वी कैन नॉट से दैट हार्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, because what people are saying now to senior citizens, by the way, ki it is not your heart or your brain or your eyes, it is your muscles and your bone structure which is the most important in a body. So similarly, what is a muscle? Muscle is a rag. What is the bone structure in the body of a song? It is the tal, it is the grammar, it is the measurement, it is the arithmetic. ठीक है ना, कि ताल has to go like this, otherwise the song will not fit at all, बैठ नहीं पाएगा वो गाना, right? And so then of course we talked about कि सुर जो है, यानी जो pitch, I cannot say पुकारता चला हूं मैं, I don't think we'll be able to sing that song. Neither can I sing पुकारता चला हूं मैं गली गली Bahar ki. That is not the mood of the song. Mood of the song is not to sing at a lower scale, which could be a little sad, isn't it? So then there is a mood which is also connected with the scale, with the rag, with the tal, etc. So the third element of a song or a component of a song is sur, or the pitch, or the scale जो बोलते हैं, right? So like for example, okay, since हमने अभी लोअर स्केल की बात की, तो मेरे को ये गाना याद आ रहा है, प्राण जाए पर वचन न जाए, a song of Asha Bhosle which was never picturized but which got her the award, Filmfare Award for the best solo female singer in for that year, प्राण जाए पर वचन न जाए, right? चैन से हमको कभी, look at the scale, it is not चैन जो हमको, no, चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, जहर भी चाहा अगर पीना तो पीने ना दिया, चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, right? So that song is at that base. Now उसके हिसाब से वो राग बैठ चुका है, उसके हिसाब से जो ताल है, आपने हमको कभी मन से जीने ना दिया, that is the tal. I cannot sing the song, आपने हमने कभी चुक से जीने ना दिया, then it doesn't become a song, it becomes a kawali or something else, and for that the wordings will not fit. ये देखिए आप, इसका जो मैजिक जो है, देखिए सुर नहीं बैठेगा, सुर अगर नहीं बैठा तो राग नहीं बैठेगा, राग अगर ठीक से नहीं बैठा तो ताल नहीं बैठेगा, और ताल अगर नहीं बैठा तो कहां से भाव बैठेगा? लुक एट द मैजिक रेसिपी बोलते हैं इसको, मैजिक रेसिपी बोलते हैं। बट एट द सेम टाइम there are many examples of a song which is sung slowly when it is a sad song. Any example of a song which is sung when it is sad song?
तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन. Yes, because that rag is of that type that I can sing it slowly. I can sing, तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम. I can sing that. At the same time, तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के. So there are certain songs, certain raga which is amenable to, which is can be modified to a slower tal, so slower tempo, right? And finally क्या है, what is the fourth component? भावना, emotion, emoting. जो फीलिंग्स को आप जरा भार करते हैं, यानी जो जान देते हैं, जान डाल देते हैं जो गाने में, दैट इज कॉल्ड एज इमोशन. अभी रफी साहब का तो कोई बात ही नहीं, जान क्या, वो तो पूरा जान डाल देते हैं गाने के अंदर. सो दैट इज व्हाट मेक्स अ song. And then of course we saw different types of songs, sad song, patriotic song, bhakti gaane, romantic songs, pathos filled songs, life lesson wale gaane, and so on and so forth, patriotic songs and kafi. Then we also saw that there are 4 parts to a song. Parts यानी जो structure होता है ना, first part, second part, third part, fourth part. तो उसमें हमने देखा था कि there can be humming, there can be ad lib. Ad lib means जो जैसे कुछ डायलॉग या कोई वर्डिंग्स गाने के यानी गाने से पहले, राइट? ये even this is the ad lib, though it is singing. ये जैसे दुल्हन बन गई चरागों से. This also is called ad lib. जाने कहाँ, द स्टार्टिंग जो स्लो होता है, म्यूजिक स्टार्ट होने के बाद, होने से पहले जो बीजीएम जो बोलते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक, वो स्टार्ट होने से पहले जो वर्डिंग्स होता है स्लो तरीके से. फॉर एग्जाम्पल, तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी. देन सपन चक्रवर्ती साहब का, म्यूजिक डायरेक्टर साहब को, जो म्यूजिक जो शुरू होता है इन द मूवी जमीर, राइट? सो दैट इज कॉल्ड एड लिब. या फिर उसके पहले भी कुछ प्रिल्यूड हो सकता है, प्रिल्यूड म्यूजिक हो सकता है, या फिर एड लिब के बाद में प्रिल्यूड म्यूजिक हो सकता है, फिर उसके बाद मुखड़ा आता है, फिर उसके बाद अगेन इंटरल्यूड आता है जो म्यूजिक होता है, उसके बाद पहला जो अंतरा होता है, चरणम जो बोलते हैं, चरणम या फिर पल्लवी वगैरह. इन वेरियस क्लासेस ऑफ म्यूजिक दे टॉक अबाउट पल्लवी, अनुपल्लवी, चरणम, जैसे इन कर्नाटिक म्यूजिक, राइट? तो इसमें तो उसके बाद वो जो पहला जो अंतरा आता है, फिर उसके बाद अगेन देयर कैन बी म्यूजिक, उसके बाद फिर से दूसरा अंतरा, फिर म्यूजिक, फिर तीसरा अंतरा, फिर म्यूजिक, फिर मुखड़ा. जो पहले गाया था वो बाद में एंड में भी आएगा, ठीक है ना? उसके बाद क्लोजिंग म्यूजिक, या फिर सीधा वो ताल से जो बंद हो जाता है गाना, ठीक है? सो दिस इज हाउ अ सॉन्ग प्रोग्रेसेस. A song can be 2 minutes and 45 seconds. It can be 6 minutes and 35 seconds. Depending upon the situation, depending upon क्या जो उसके वो सॉन्ग के यानी अंदर, यानी क्या जो मैसेज क्या है, उसके ऊपर निर्भर है वो, कि कितना लंबा चौड़ा होना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा.
Anyway, so different types of songs we saw. Then there is humming. Then there can be ad lib and so on and things like that. So जो ये जो अंतरा होता है, पहला अंतरा, दूसरा अंतरा, तीसरा और चौथा अगर पांचवा भी होता है तो जो भी है. So this antara is what is antara? अंतर means what? जो अंदर बैठता है, जो अंदर है, अंदर की बात. लक्स बनियान का जो एडवर्टाइजमेंट होता है ना, ये अंदर की बात है बोलता है वो. तो सिमिलरली ये जो अंतरा है, ये जो अंदर की बात है. ठीक है. सो देयर कैन बी, सो द अंतरा इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बॉडी ऑफ द सॉन्ग. बॉडी. मुखड़ा इज द फेस ऑफ द सॉन्ग. मुखड़ा जो है पहचान है, जो गाने का जो पहचान होता है उसको हम मुखड़ा बोलते हैं. और वो शुरू में होता है और अंत में भी हो सकता है. ठीक है. एंड देन द अंतरा बिकम्स द बॉडी ऑफ द सॉन्ग. एंड ये जो इंटरल्यूड जो म्यूजिक है, पहले अंतरा से पहले, पहले अंतरा के बाद, दूसरे अंतरा के पहले, दूसरा अंतरा जो है उसके बाद जो है, उसको हम बोलते हैं ब्रिज. इट इज लाइक अ ब्रिज कनेक्टिंग द होल सॉन्ग. इट इज लाइक अ ब्रिज कनेक्टिंग द होल सॉन्ग. तो हमको जो गाना जो तैयारी जो करना है, वी मस्ट बी फेमिलियर नॉट ओनली विद द लिरिक्स, बट वी मस्ट बी फेमिलियर विद द म्यूजिक ऑल्सो. कि यहाँ पे एक छोटा सा गैप आता है, वहां पे गाना नहीं है. वी शुड नॉट बाय मिस्टेक स्टार्ट द सॉन्ग एट दैट पॉइंट, बिकॉज वो जो गैप होता है उसके बाद छोटा सा एक बीजीएम या म्यूजिक होता है, उसके बाद अपना जो गाना. फॉर एग्जाम्पल ये जो सागर मूवी में चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या. तो उसमें देर आर सम ट्रिकी पॉइंट्स जहां पे हमको गाना, वी विल थिंक अभी यहां से गाना है, बट नो. तो वहां पे देर इज अ स्मॉल म्यूजिक विच कम, टीरी टीरी, देन वी हैव टू सिंग द अंतरा, सेकेंड अंतरा और फर्स्ट अंतरा एटसेट्रा. तो वी हैव टू बी वेरी, क्या बोलते हैं उसको, वेरी अलर्ट. वी हैव टू बी वेरी अलर्ट. तो ये जो 2 लाइन का जो बाय हार्ट करना है वो नहीं है. वो 2 लाइन करके पूरा सॉन्ग तो बाय हार्ट करना ही है, यानी अच्छी तरह उसको जान पहचान करना जरूरी है. लेकिन ये जो म्यूजिक भी है उसको भी पूरा वी मस्ट बी एबल टू एब्जॉर्ब. सो वी बिकम फेमिलियर विद द सॉन्ग. पूरा जाना पहचाना लगता है अपने को गाना. हाउएवर न्यू इट मे बी. आप कोई नया गाना भी अगर गाना सीखना चाहते हैं तो फिर भी इट इज न्यू टू यू, बट देन वंस यू बिकम फेमिलियर देन इट बिकम्स गाने जाने पहचाने काइंड ऑफ थिंग. सो the people who are contributing are the lyricist, the music director, the singer, of course, the director of the film to put it into a situation, etc. And finally, of course, जो एक्टर जो है वो ठीक से उसको जो लिप सिंग करता है, जो भावना जो है उसको लाता है. एग्जाम्पल, आई ऑलवेज अप्रिशिएट एंड एडमायर मनोज कुमार. उनका जो गाना का जो इमोटिंग रहता है, वेरी एक्सेलेंट, वेरी एक्सेलेंट. देयर आर लॉट ऑफ पीपल लाइक दैट. काफी लोग ऐसे हैं जो ना जान डाल देते हैं वो एक्टिंग में भी, कि द सॉन्ग लुक्स एज इफ ही हैज सung it, नॉट किशोर कुमार और हेमंत कुमार और मुकेश और इवन रफी साहब. So we think, अरे he is singing, right? So that kind of emoting also they are able to do that. So we should really remember all this. We have seen different types of songs. Anybody would like to come forward and say, sir, ये जो गाना है जो बहुत हटके है, बहुत very different, you know, out of the box जैसा गाना है. I would like to talk about it or I would like to sing it. No problem. सोच के रखिए, 2-3 मिनट के बाद I will come back to you. So there are songs. अभी ऐसा भी यानी किस्से हमने सुने हैं कि ओपी नैयर साहब इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द टाइमिंग. तो वो डायरेक्ट यानी वो टेक्नीशियंस और सिंगर सबको ठीक से 6 बजे यानी 6 बजे 5:55 को आना पड़ता है वगैरह वगैरह. तो एक बार बॉम्बे में बारिश हो गई थी वगैरह, यू नो, एंड सो ही वाज नॉट एबल टू, ऑल ऑफ देम कुड नॉट कम फॉर द रिकॉर्डिंग. बट फिर भी उन्होंने वो गाना रिकॉर्ड कर दिया था विथ बेसिक मिनिमम ऑर्केस्ट्रा एंड यू नो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह. तो देर आर सॉन्ग्स वेयर देर इज लॉट ऑफ ऑर्केस्ट्रेशन.
लॉट ऑफ ऑर्केस्ट्रेशन, यानी पूरा वो जो ऑर्केस्ट्रा का जो पूरा कंटिंजेंट जो है, 20-25 वायलिन्स, है कि नहीं, और फिर सब कुल मिला के सब कुछ 100 के करीब करीब, ऑलमोस्ट नियरली 100 पीपल इन द ऑर्केस्ट्रा and doing the music from that room. Then there is a recording room where the singers are singing, etc. But there can also be some very simple songs where there is hardly any, कुछ भी नहीं है उसमें ऑर्केस्ट्रेशन वगैरह. एक गाना मुझे याद आ रहा था, साथी न कोई मंजिल दिया है न कोई महफिल, चला मुझे लेके दिल अकेला कहाँ. मोहम्मद रफी साहब का गाना है ये, एंड दिस इज पिक्चराइज्ड ऑन देवानंद. इसमें SD बर्मन का म्यूजिक है, हार्डली एनी ऑर्केस्ट्रा, कुछ भी नहीं है. आई थिंक देयर इज ओनली वन गिटार प्लेइंग इन द बैकग्राउंड, बस. ठीक है. बट whereas there can be let's say an evening in Paris, you can imagine कैसे आशा पारेख का जो डांस है वगैरह शम्मी कपूर के साथ, फुल ऑर्केस्ट्रा, यानी जबरदस्त, यानी 150 पीपल प्लेइंग द ऑर्केस्ट्रा. ऐसा भी ऑर्केस्ट्रा बेस्ड जो गाने हैं वो भी है. देयर आर सम वेरी मिनी, क्या बोलते हैं, मिनिमम जो है ना ऑर्केस्ट्रा. लाइक फॉर एग्जांपल ये भी है ना गाना कि क्या है वो, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, वो हम सफर. So that's again very simple, hardly anything, good to easy to sing वगैरह. So there are many songs which are very very easy to sing. Okay, anybody wants to suggest any song which is जरा हटके है, ये जरा अलग सा है गाना, but it's a beautiful song, immortal song. Anybody would like to present? Shyamala Ravi is smiling. Shyamala Ravi wants to say something, it looks like. Venkat Surya Rao is raising his hand. Yes, sir, Venkat. Shyamala ji, you should also come forward. Venkat, come on, yaar. Or Shyamala, anybody? Fastest finger first. जिसका अनम्यूट जल्द होता है वो he gets a chance, he or she gets a chance. Yes, वेंकट जी तो नहीं आए, श्यामला जी नहीं आए. ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, विल कंटिन्यू, व्हेनेवर दे कम वी कैन डू दैट. अच्छा, ये फॉर एग्जांपल है कि नहीं, ये जो गाना है ना, इट इज अगेन फीमेल वर्जन एज वेल एज मेल वर्जन. चंदा ओ चंदा, चंदा ओ चंदा, ब्यूटीफुल सॉन्ग. दोनों गा सकते हैं, जेंट्स गा सकते हैं. हमने एक बार उसको डुएट के हिसाब से गाया था, फर्स्ट पोर्शन जेंट्स, सेकंड पोर्शन लेडीज, ऐसा डुएट करके भी आप गा सकते हो. ठीक है ना. सो देयर आर सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स लाइक दैट. ओके, and I have just put down some list here. एक minute, I'll just show it to you. For example, I'll just mention these names. ठीक है ना. Shyamala and Venkat, now you have to unmute, then only I can also hear you, na? So unmute yourself, then we are ready. So some of the songs, both lady songs, female songs and male songs are, for example, Ajeeb Dastan, I have already mentioned, right? Then there is ये जो गाना है ना, भंवरा बड़ा नादान है, right? न जाओ सैया छुड़ा के बैया. Okay, then there is मोहे भूल गए सावरिया, भूल गए सावरिया, सायोनारा सायोनारा, वादा निभाऊंगी सायोनारा, ये शाम की तन्हाइयाँ. Isn't it? These are all very easy songs, wonderful songs. So Sachi Srivastava has raised her hand, but आपको unmute करके आना पड़ेगा सामने.
श्यामला रवि अभी भी अनम्यूट कर रही है, कर नहीं पा रही है, ठीक है। सची, आपको आना ही पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। देन देर इज अ सॉन्ग, धीरे धीरे मचल है दिले बेकरार। ओके, देन बाबूजी धीरे चलना, प्यार ने जरा संभलना। ब्यूटिफुल सॉन्ग, ब्यूटिफुल सॉन्ग। मेरा दिल ये पुकारे आजा। देन हम थे, दिस इज अ वेरी सिंपल सॉन्ग। हम थे जिनके सहारे, ना वो हुए ना हमारे, डूबी जब दिल की नैया, साथ सामने थे किनारे। वाह, ब्यूटिफुल सॉन्ग, ब्यूटिफुल सॉन्ग। चैन से हमको कभी रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा, इतनी ना मिलन की बेला। वाह, ब्यूटिफुल सॉन्ग्स, ब्यूटिफुल सॉन्ग। तेरी आंखों, आज किसी ने गाया था, तो दैट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, तेरी आंखों के सिवा। एंड देन ऑल दीज सॉन्ग्स। अभी किसका अनम्यूट हुआ है बोलिए? अरे बाबा, ये एडमिनिस्ट्रेटर्स कुछ करो यार, इनको जरा अनम्यूट करने में जरा मदद करना यार। अरे रे, नो बडी इज एबल टू अनम्यूट। मैं तो नहीं कर सकता ना, आई कैन आस्क टू अनम्यूट। ओके, ठीक है, क्या करें इसको, क्या करना? Okay, I can sing, sir. अरे वाह, सो आई कैन स्विच इट ऑन। सच्ची, आपको भी मैं ऑन कर दिया है। Yeah, you चलो, can do पावर इज इन माय हैंड्स, चलो यार। that. ओके, I can sing, na? हाँ जी। Okay, चैन से हमको कभी. Okay, that अच्छा, is the song. अच्छा। चैन से हमको कभी आपने जीने न दिया, जहर भी चाह गए, पीना तो पीने न दिया, चैन से हमको कभी। चांद के रत में रात की दुल्हन जब जब आएगी, याद हमारी आपके दिल को तड़पा जाएगी। नाउ इट इज हाई। हाँ, आपने जो है दिया वो तो किसी ने न दिया, जहर भी चाह गए, पीना तो पीने न दिया, चैन से हमको कभी। थैंक यू सर। थैंक यू श्यामला। सी, व्हेनेवर, यानी जब भी ओपी नैयर का जो म्यूजिक होता है, इनवेरिएबली द लिरिक्स विल बी बाय एस.एच. बिहारी। एस.एच. बिहारी, क्या लिखा है, जवाब नहीं, ये गाने का क्या लिखा है लिरिक्स। वाह, रियली ग्रेट सॉन्ग, रियली ग्रेट सॉन्ग। थैंक यू श्यामला। सची, नेक्स्ट टू गो इज सची। Yes. आप Hello. हाँ, हाँ जी सची। जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के बीच छाँ, जाने चले जाते हैं कहाँ, जाने है वो कौन नगरिया,
ना खत है ना खबरिया, कल उनको आते देखा जाते देखा, जाने आले जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ. थैंक यू. Very nice, very nice, very nice. Thank you, Sachi. Yes, now Venkat, I will unmute you. Okay, yeah. There you go. I will sing one Lataji song, sir. Yes, why not? Anybody's song you can sing, yeah, Are? Please. This is from Anupama. Okay. कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं, ऐसे भी बातें होती हैं, ऐसे भी बातें होती हैं, कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं, ऐसे भी बातें होती हैं, ऐसे भी बातें होती हैं, कुछ दिल ने कहा लेता है दिल अंगड़ाइया, इस दिल को समझाए कोई, अरमान आंखें खोल दे, रुसवा न हो जाए कोई, पलकों की ठंडी सेज पर सपनों की परियां सोती है, ऐसे भी बातें होती हैं, ऐसे भी बातें होती हैं, कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं. Thank you, sir. Very nice, Venkat. Very nice. I like you always volunteering and coming forward to sing. Very nice. Please lower your hand. Sachi, आप भी जरा वो हाथ जरा नीचे कर दीजिएगा. अच्छा, नूतन ओझा wanted to sing. So I will just unmute her. एक मिनट. हाँ जी, नूतन ओझा asked to unmute. हाँ. अरे, ये क्या हो गया यार? हाँ जी. हाँ जी. मेरा फेवरेट गाना है, मैं गाती हूँ, कोशिश कर रही हूँ आपके सामने गाने की. हाँ, नहीं गाइए, आप गाइए, आप सबके सामने गा रहे हैं, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है, गाइए, जरूर गाइए, प्लीज. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके खुले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, मान अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं, मान अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं, मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, गले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो लोगों हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है, बंगाल और ले रहा दिल का एतबार का, जिंदा है हमें से नाम प्यार का, रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमें से नाम प्यार का, कि मर के भी किसी को याद आएंगे,
किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। थैंक यू सर। Very nice, very nice. Good attempt, good attempt. Nutan ji? Yes, Vijay Lakshmi. Yes, madam. Good evening, sir. Good evening, Vijay Lakshmi. There are different songs like that. One is Very good. Baagon Mein Bahar Aayi, sung by Anand Bakshi, which is little different from the usual songs, Written by Anand Bakshi, you mean? Okay. and sung by him. Baagon mein bahar aayi. Yeah. Baagon Mein Bahar Aayi. Oh, that one. Ah, That's yes. that's a Correct. different. Ah, that's a very different song. You're right. You're right. Mhm. Very good. Nice. And one song I wanted to mention about a movie is Kalpana, sung by Asha Bhosle. I'll sing 2 lines of it. Yeah, please. बेकसी हद से जब गुजर जाए, कोई कह दीजिए कि मर जाए, बेकसी हद से जब गुजर जाए, कोई कह दीजिए कि मर जाए, बेकसी हद से जब गुजर जाए, जिंदगी से कहो दुल्हन बन के आ, आ, जिंदगी से कहो दुल्हन बन के, 2 घड़ी आज तो सवर जाए, कोई कह दीजिए कि मर जाए, बेकसी हद से जब गुजर जाए. Thank you, sir. Very nice, Vijay Lakshmi. I must compliment you. आपने यानी वो भाव के साथ, I think you sang it very well. I would say. Thank you so The much. song is like that, ना? क्या lyrics, क्या लिखा है? My God. I know. Beautiful lyrics, heart-touching lyrics. सचमुच. तो that's what. तो यानी वो भाव के हिसाब से वो गाने का जो सोल जो है उसको पकड़ना है, गाने का जो सोल है उसको पकड़ना है. Then I think you will be on top. Thank you, Vijay Lakshmi. मोहिनी मोहना, अरे वाह, ब्यूटीफुल नेम. ओके, मोहिनी जी आइए. मोहिनी मोहना. Hello, good evening, sir. गुड इवनिंग यार. Hi, sir. I'm going to sing Mohammed Rafi's song, sir. प्लीज प्लीज. लिख के जो खत तुझे वाह. वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए. लिख के जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए. सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए. लिखे जो खत तुझे कोई नगमा कहीं गूंजा, कहाँ दिल ने ये तू आई. That's all. No, you sing. गाइए. Yes, sir. नहीं आता है अभी. अरे क्यों? कहीं चटकी कली को आगे का नहीं, भूल गए सर.
नहीं वो अच्छा नहीं, आपको क्या? क्या करना है कि यू नीड टू गो टू गूगल। कोई नगमा कहीं गूंजा, कहाँ दिल ने ये तू आई, कोई झटकी कहीं होई, मैं समझा तू शर्माई। हाँ कोई सर। खुशबू कहीं बिखरी या सर, लहराए, भैया नहीं आता है सर, लहराए। सॉरी सॉरी सर, व्हाट हैपेंड? आगे का नहीं आता है। हाँ वही तो, so that is also part of the preparation, which यस is सर, what now I wanted to talk to you today about next. कि यस सर। ये सब ठीक है, गाना क्या गाना है वो सब ठीक है ना, तैयारी कैसे किया जाए, ठीक है। ओके सर। So before you sing a song, just go to Google quickly and ओके। लिखे जो खत तुझे लिरिक्स इन या हिंदी या फिर इंग्लिश, ऐसा भी लिख के अगर सर्च करेंगे आप तो फटाक से आ जाएगा। जियो ओके सर। सावन, गाना.com, या सेवरल वेबसाइट्स विल बी देयर। तो आपको जस्ट ओके ओपन करके शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक यू ओके सर। नंबर वेरी गुड, बट गुड अटेम्प्ट मोहिनी जी, वेरी ओके नाइस। सर, थैंक यू सर। एंड यू sang with the ताल, आई was purposely doing like this, आपने ताल के साथ गाया, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यस सर, थैंक यू। वेरी नाइस। You can put down your hand also. Acha, Shashi Rekha ji will take you, and then after that we'll go back to the class. Okay? Yeah. Shashi Rekha ji. Yes. Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी। I just wanted to talk about some songs I want to, differentiate. जैसे Okay. आपने बताया slow and fast. I was wondering about these two songs like दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, it goes at a fast pace. And then से मिले नजर के मेरे होश उड़ गए, वो भी फास्ट जाता है लता जी का. But you compare them with मेघा छाई आधी रात बैरन बन गई निंदिया, बता दे मैं क्या करूं. Slow pace. So I'm just wondering, भैया ना तरुषा में मेरा हाथ आता है, देखना करो तरुषा में मेरा हाथ आता है। ना करो मोसेला, हाँ आया भैया ना करो. हाँ, एक हसीन शाम को। Moving हाँ, and एक then मिनट। fast moving. I was just wondering, I wanted to express my thoughts about these two for some songs. Very nice. Are Shashi nice. Rekha ji. And even अच्छा, make में hello. हाँ बोलिए, मैं उसी के लिए वेट कर रहा हूँ, बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। मेघा छाई में इतना ad-lib है. Whenever I want to select the song for any competition, I'm worried about that ad-lib which takes around I think 1.5 or 2 minutes. सचिन देव वर्मन जी ने इतना ज्यादा ad-lib दे दिया उसके आगे. सॉन्ग स्टार्ट होने से पहले ही बहुत ad-lib होता है, उसका म्यूजिक बहुत चलता है. नहीं, लेकिन क्या है ना कि जो ट्रैक आपको जो मिलता है मेघा छाए के लिए, उसमें एडलिब नहीं रहता है, जो भी डाउनलोड फ्रॉम हाँ YouTube. तो आप एक अच्छे पॉइंट पर आए हुए हैं अभी। सी, of course we have still not started talking about tracks and all, but when you do a search in YouTube and when you want a song with the alap or ad-lib or humming, whatever as the case may be, there are tracks which will come without the humming, without the alap, without the ad-lib. क्योंकि a very good example for this is ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा. Then there are tracks which has no humming, but उसके बाद there are tracks which provide for the humming. ये रातें ये मौसम kind of thing. So that आपको सर्च करने में भी अभी क्या बोलते हैं, अभी जो चैट जीपीटी वगैरह उसका अभी आज काफी ये चल रहा है ना, तो what they say about chat GPT will give you a reply based on what you prompt.
ऐसा नहीं कि Okay. वो जवाब अपने आप में देगा, नहीं. What are you going to ask ChatGPT और AI और whoever it is, जो भी वो टूल होगा, उसको इट डिपेंड्स ऑन आपका वर्डिंग्स में जो प्रॉम्प्ट्स रहते हैं कि क्या सर्च करना है, आपको चाहिए क्या चाहिए जी एंड, तो वो बताने से वो सर्च जो है इट बिकम्स लिटिल मोर ऑप्टिमाइज्ड. ठीक है ना. तो जी सिमिलरली दिस इज नॉट अ एडवाइस ओनली टू शशि रेखा जी, but to everybody, to say that whenever you search for a track, do the correct wording. यानी there are tracks which are available with female voice only, which are meant for, these tracks are meant for male singers. Then there are tracks meant for female singers where the male voice is already available. तो आपको क्या चाहिए ये आपको YouTube या जो भी है उसको बताना पड़ेगा, so that you get the correct information. Similarly, when you search for lyrics also, you can search for lyrics in Hindi, you can search for lyrics in English, and so on and so forth. But while you mentioned about Megha Chaye, एक ऐसा ये भी एक point है कि I will never agree with anybody who says that Megha Chaye is a very simple song. Of course, you are not saying that. Shashi Rekha is not saying that. फॉर एग्जाम्पल उसका जो अंतरे जो हैं, माय गुडनेस क्या पिच है उसका. हाँ. ओके. टू 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 ओह माय गॉड, इवन आई एम नॉट गेटिंग इट. मेघा छाए आधी रात, टूट गई रे सपने सारे, छूट गई रे आशा. Very high, very high. Please don't try Megha Chaye just like that. Unless you are sure about your own range. Megha Chaye is fine, no problem. But उसके बाद आपको सीढ़ी पे चढ़ना पड़ेगा, आपको सीढ़ी पे चढ़ना पड़ेगा. So this is a little bit of a something like a warning for people. I mean, ऐसा नहीं है. Shashi Rekha is not at all to be, her name is not to be taken even. But this is a very, क्या बोलते हैं उसको, deceptive song. It's a very beautiful song, but it is deceptive. ये आपको सूली पर चढ़ा देगा, ठीक है ना. So that is the beauty of this song. Okay, Taru Shah. Thank you, Shashi. Taru Shah, next, last. तारू जी, आपको अनम्यूट किया गया है. हाँ, मैं गाती हूँ एक मोहम्मद रफी का एक हसीन शाम को. हाँ, एक अंतरा गाइए आप, ठीक है ना, मुखड़ा और एक हाँ अंतरा जी. गाइए, प्लीज. ओके ओके या सर, कोई मिस्टेक हो जाए तो सॉरी. हाँ, नहीं, ठीक है यार, ऑल ऑफ अस आर लर्निंग ना. एक हसीन शाम को दिल मेरा हो गया, एक हसीन शाम को दिल मेरा हो गया, पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया, एक हसीन शाम को दिल मेरा हो गया, मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए, सुनी सुनी जिंदगी में कोई शम्मा झिलमिलाए, वो जो आए तो रोशन जमाना हो गया, एक हसीन शाम को दिल मेरा हो गया. थैंक यू सर. थैंक यू तारू, थैंक यू सो मच. अच्छा, नाउ तारू, यू शुड नॉट मिस्टेक. मैं थोड़ी देर के बाद आपका जो गाना है ये इसमें आने वाला हूँ, ठीक है. बट अगेन आपको, यू शुड नॉट मिस्टेक मी.
यानी इट्स जस्ट अ, क्या बोलते हैं उसको, या इसमें से हमको क्या लेसन हमको लेना है हम सबको, ठीक है। दैट इज द पर्पस ऑफ माई मेंशनिंग। सो आई विल बी मेंशनिंग योर सॉन्ग थोड़ी देर के बाद, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो टेक्निकल पॉइंट, ऐसा नहीं है कि मैं तारू के बारे में कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है। इट इज अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ योर सॉन्ग, ठीक है। आई विल श्योरली मेंशन इट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द main subject or the main topic today, which is, I mean, which is part of last session only, but फिर भी how do you prepare to sing? क्या तैयारी के लिए क्या 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 चीजें या क्या क्या करना है जो आवश्यक से करना है, जरूर जरूर करना है, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि, कहा जाता है कि हमारा जो गला है इसका हम क्या ख्याल रखते हैं, ठीक है। इसको कैसे हम निहारते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक हाउ वी आर एक्सपेक्टेड टू डू exercise for our body to keep ourselves active, to keep ourselves trim, to keep ourselves healthy, एक्सरसाइज करना पड़ता है ना। तो इसी तरह गले के लिए क्या करना है, ठीक है ना, बिकॉज द गला इज द मेन इंस्ट्रूमेंट फॉर अस। वो अगर ठीक नहीं है तो कैसे गा सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं कि इट इज कॉल्ड वार्मिंग अप, वार्मिंग अप योर वोकल कॉर्ड्स जो बोलते हैं ना। तो इसको करना जरा बहुत ही आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि हम सीधा गा सकते हैं या फिर गाना चाहिए। तो अगर आज शाम को एक पार्टी है जहाँ पे आप गाने वाले हो, तो ऐसा नहीं है कि जाके सीधा 5:30 बजे 6 बजे सीधा गाने पे उतर जाओगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। थोड़ा सा 3 बजे 2:30 बजे के करीब या फिर सुबह सुबह दैट डे मॉर्निंग आपको जरा वार्म अप कुछ करना जरूरी है, ठीक है। सो वील कम टू दैट, वार्म अप करिए, करना है क्या करना है। द सेकंड इज लिसनिंग टू द सॉन्ग, getting yourself familiar with the lyrics, getting yourself familiar with the music, जो बीच में जो आता है, आगे जो आता है, पीछे जो आता है। तो गेटिंग वेरी फेमिलियर विद द सॉन्ग, यानी जान पहचान। यानी अगर एक रोड पे हम जा रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर आएगा, यहाँ पे एक पॉट होल आएगा, यहाँ पे एक क्या बोल बिजली का खंबा है, वहां पे टर्न करना है, वगैरह वगैरह, इजंट इट। सो यानी फेमिलियराइजिंग योर सेल्फ विद द सॉन्ग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसका तो ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं है। बट एट द सेम टाइम जब हम उस सॉन्ग के बारे में जब हम फेमिलियराइज कर रहे हैं, उसकी जो पहचान जो हम बढ़ा रहे हैं, तो वी शुड ऑल्सो कीप एन आई ऑन द सॉन्ग स्ट्रक्चर। सॉन्ग स्ट्रक्चर जो है, यानी like I said ना, see अभी I'll just show you one, I think I mentioned it last time also. I'll just tell you one example. For example, again, since we are आज हम रफी साहब के बारे में बात कर रहे हैं, तो we can talk about that song also. It is quite fitting to talk about it. ये जो कश्मीरी की कली में एक गाना है जहाँ पे there is only one instrument and something for the ताल and रफी साहब का जो वॉइस है, बस और कुछ है ही नहीं उसमें, ठीक है। So the song goes like this. है दुनिया उसी की, जमाना उसी का, मोहब्बत में जो गया वो किसी का। Then the saxophone will sing the same tune. Ba 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 ba. That's all. Then he will start the antara. ठीक है। तो अभी क्या है कि the first antara and the second antara, third antara are the same, ठीक है। But if you look at the second antara, जो बीच का जो अंतरा है, वो पहले अंतरे से या फिर तीसरे अंतरे से कोई मेल जुल नहीं है उसका। बिकॉज वो जो सेकंड अंतरा जो है बीच का, वो कैसे शुरू होता है, लुटा लुटा जो मुसाफिर
दिल के सफर में, तो दैट इज स्टार्टिंग एट अ लोअर पिच कंपेयर टू द फर्स्ट एंड द थर्ड अंतरा. तो ये बात ऐसा है कि इफ यू आर गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग लाइक दैट, जहां पे द बीच का जो अंतरा अलग सा है, या फिर जैसे मैंने कल लास्ट टाइम बताया था कि वो जो जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात एक अनजान हसीना से. तो इसमें क्या है, देर आर फोर अंतराज इन दिस. ईच अंतरा इज डिफरेंट टाइप, ईच अंतरा इज डिफरेंट. क्या करोगे आप? ठीक है. सो देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. दैट्स व्हाट आई मीन बाय स्ट्रक्चर ऑफ द सॉन्ग. जो जैसे वो गाना जो बना है, उसका जो डिजाइन जो है, उसको हमको याद में रखना है. ठीक है, दैट इज वन. देन देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रैक्टिस वी कैन डू. एक है ओरिजिनल गाने के साथ गाना, जस्ट उनके साथ. मोहम्मद रफी साहब का अगर पिच वहां पे है तो अपना 2-3 इंच नीचे भी तो होगा, चलेगा. बट वी हैव टू सिंग विथ रफी साहब, वी हैव टू सिंग विथ हेमंत कुमार, वी हैव टू सिंग विथ लता जी, गीता दत्त, whoever it is. Sing the song alongside the original song. ठीक है. Then try to sing the song with your lyrics without the original. यानी ये जो रियाज का जो पैटर्न है ना, जितना आप हटके अलग तरीके से कर सकोगे तो उतना आप अपने ब्रेन को आप चैलेंज कर रहे हो. ठीक है. सो दैट्स गुड. तो एक बार रफी साहब का जो गाना है साथ में गाइए, गीता दत्त का सॉन्ग है जो साथ में गाइए. दूसरे बार आप क्या करिए कि ओरिजिनल को बंद करो और आप अकेले गाओ विद द लिरिक्स. फिर तीसरे बार आप अकेले गाओ विदाउट द लिरिक्स. फिर चौथे बार आप ओरिजिनल के साथ गाओ बट विदाउट द लिरिक्स. तो क्या होता है कि यू आर चैलेंजिंग योरसेल्फ, यू आर चैलेंजिंग योरसेल्फ कि कैसे भी हमको ये जो गाना है इसको जरा मास्टर करना है इसको. ठीक है. सो दैट इज अनदर टाइप ऑफ रियाज का जो तरीका जो है. ठीक है. देन अनदर थिंग विच आई टोल्ड लास्ट टाइम ऑल्सो इज ब्रेक द सॉन्ग. ब्रेक द सॉन्ग मीन्स कट इट इनटू 3 पार्ट्स. कि पहले आपने वो जो हमिंग जो है वो सीखा, उसके बाद जो है वो मुखड़ा जो है उसको भी सीखा, उसके बाद जो है पहला अंतरा जो है उसको भी सीख लिया. तो ठीक है, तो अभी ये तीनों को साथ में गाओ, हमिंग, मुखड़ा और उसके बाद अंतरा. लर्न इट फुल्ली, यानी इसका ये तीनों का आपने पूरा मास्टरी कर दिया. फिर उसके बाद आप दूसरा मुखड़ा सीखिए. तो देन क्या होता है कि देन यू बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, बिकॉज बाय द टाइम यू रीच द थर्ड अंतरा यू आर ऑलरेडी रेडी विथ एवरीथिंग अप टू सेकेंड अंतरा. यू आर फुल्ली रेडी, फुल्ली प्रिपेयर्ड. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो तरीका जो है, मेथोडोलॉजी, ये हटके हो सकता है. अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो, जैसे भी आपका जो कंफर्ट लेवल जो है वो ठीक से करना पड़ेगा. एंड ऑफ कोर्स ये जो ओरिजिनल गाना जब हम सुनते हैं तो उसका जो भाव, जो इमोशन है, उसको भी जो कैप्चर करना पड़ेगा ना, कि रफी साहब ने ऐसा कैसा गाया है. इजंट इट? चुलबुला जो सॉन्ग होता है तो कैसा गाया उन्होंने, या फिर सैड सॉन्ग है तो उन्होंने कैसे भाव के साथ गाया था. ठीक है. या फिर कोई वेरी वेरी सेपरेशन का कोई गाना है, नरगिस जी के ऊपर पिक्चराइज किया गया है, तो ये लता जी ने कैसे गाया था, तो उसमें क्या भाव का जो एक्सप्रेशन जो है वो कैसे किया है मैडम लता जी ने, वगैरह वगैरह. बट क्या है कि ये सब ठीक है, ये सब जो मैंने बताया तो 100 मार्क्स आउट ऑफ 100 तो देंगे ही आप. बट द रियल टेस्ट for you to start the practice, for you to get ready with the song, is to select the song. आज मुझे अगर as a housewife or as a husband also we are deciding कि आज क्या हम खाने वाले हैं, तो क्या पकाएंगे हम आज. Can we make खिचड़ी today, right? तो वो जो खिचड़ी जो है वो कैसे बनाना है, सिंपल बनाना है ना.
3 या 4 वेजिटेबल्स को कट करके उसको पकाना है, ठीक है, नो प्रॉब्लम. वी कैन ऑल्सो मेक इट कॉम्प्लिकेटेड. एक खिचड़ी कैन बी हाईली कॉम्प्लिकेटेड. मसाला वसाला डाल के, वो नमक, वो ये ब्लैक पेपर, वो सब डाल के बढ़िया कर सकते हैं, या फिर सो सिंपल भी रख सकते हैं ना. तो हाउ डू यू मेक अ सिंपल सॉन्ग सिलेक्शन? तो इसके लिए मेरे पास दो योगा का जो प्रिंसिपल होता है, योग का जो प्रिंसिपल होता है, वो दो शब्द हैं वो मेरे पास. वो मेरा जो फेवरेट तरीका है जो बताने का. तो योग में क्या बोलते हैं कि जब हम कुछ आसना कुछ करना है आपको, तो व्हाट आर द 2 प्रिंसिपल्स आपको ध्यान में रखना चाहिए. ऐसा नहीं है कि सीधा आपने शीर्षासन कर दिया पहले दिन. नो, स्टार्ट विथ अ सिंपल एक्सरसाइज. बैठना सीखो पहले. फ्लोर में आप बैठना तो सीखो. पद्मासना होता है या फिर हाफ पद्मासना हो सकता है, तो एटलीस्ट कंफर्टेबल सीखो आप पहले. आप बैठो, उसके बाद आसना के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना. सो दैट इज द प्रिंसिपल, दैट इज द अप्रोच. सीधा तो शीर्षासन के साथ तो नहीं जा सकते हम लोग, या फिर एक पांव में खड़ा होके नहीं कर सकते वो सब. क्यों करना है वो सब? क्यों? वाई टेक द रिस्क? सो बाय द सेम प्रिंसिपल there are two, I mean by the same way, there are 2 simple principles of योग. वो गाने में भी एप्लीकेबल है. एक है, संस्कृत वर्ड्स हैं दोनों. एक है सुखम, SUKHAM. उसका क्या मीनिंग, क्या है, मतलब क्या है? कंफर्टेबल रहिए बस. कंफर्ट. यानी ऐसा नहीं है कि अपने को रफी साहब का बैजू बावरा गाना गा के कुछ गला वाला फाड़ वाड़ के किसी को इम्प्रेस करके, अभी कुछ गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करके शादी तो नहीं करना है. अभी अपने को मेडल तो नहीं चाहिए. वी आर नॉट हियर टू गेट लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स. वी आर नॉट हियर टू गेट सम अदर वर्ल्ड रिकॉर्ड. वी आर हियर टू गेट सेल्फ सेटिस्फैक्शन. अपने खुद को वी वॉन्ट टू मेक अवर सेल्फ हैप्पी. अरे यार, मैं आज ये गाना पूरा सीख लिया. आई कैन नाउ सिंग अजीब दास्तां है. बोलो, अभी शुरू ना करना है तो बोलो, आई स्टार्ट. आई विल सिंग अजीब दास्तां है. या फिर ये समा हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है. लिखे जो खत तुझे हो सकता है. प्रोवाइडेड it is gives you sukham or comfort. Are you feeling comfortable singing likhe jo khat tujhe? Are you feeling comfort in singing megha chhaye आधी रात बैरन बन गई निंदिया, बता दे मैं क्या करूं, मेघा छाए आधी रात बैरन बन गए. बस मुखड़ा आई हैव लर्नड fully, no problem. Give yourself a tap because it is sukham up to now. अभी अंतरा तो नहीं स्टार्ट किया, अभी अंतरा तो नहीं गाया. वो गाने पे पता चलेगा कि हमको सुखम मिलता है कि क्या मिलता है. ठीक है ना. दैट इज बेस्ड ऑन. तो ये जो सुखम का जो प्रिंसिपल है, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? इट इज बेस्ड ऑन आपका जो सुर का जो रेंज है, रेंज. यानी कि आई कैन सिंग मुकेश सॉन्ग, आई कैन सिंग हेमंत कुमार सॉन्ग, आई कैन सिंग most of Mohammed Rafi songs. I can sing almost all the Kishore Kumar songs. I can sing Talat Mahmud songs, some songs, etc., etc. Why I am saying all this? Not to tell about me. यानी ये जो रेंज है मेरा इधर तक जा सकता है, but it cannot go to Mahendra Kapoor ji. It cannot go to higher levels of Mohammed Rafi Sahab. See, I will give you one example. I will give you one example.
just one quick example, ठीक है? It's a beautiful song, and since we are celebrating Mohammad Rafi Saab today, we can sing about this also, no problem. आ गया ये वाला वर्डिंग्स, हाँ ये आया, ठीक है? ओके, नाउ अब ये गाना सुनिए आप. अगेन ये देखिए, अगेन द प्रॉब्लम हियर इज इट इज अ ओपी नैयर सॉन्ग, ठीक है ना? ओपी नैयर सॉन्ग, एंड फ्रॉम द मूवी तुम सा नहीं देखा, 1957. सिंपल सॉन्ग, ओके? जवानिया ये मस्त मस्त बिन पिए. अभी देखिए, next line is not the same level. Next line is not the same level. जवानिया ये मस्त मस्त बिन पिए, जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूं मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए. जवानियां ये मस्त मस्त बिन पिए, जलाती चल रही है राह में जिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूं मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए. सभी हंसी सभी जवान. तो ये जो सॉन्ग है, आई कैन मोर और लेस हैंडल, ठीक है ना? आई मीन अभी जरा गला यानी बात करने के हिसाब यानी वजह से प्रॉबेबली जरा स्ट्रेन हो गया है, बट दिस सॉन्ग आई कैन सिंग फेयरली वेल. नाउ दिस हैज गॉट अप्स एंड डाउन, यानी इसमें हायर नोट्स भी हैं, स्केल जरा ज्यादा भी है, बट एट द सेम टाइम मैनेजेबल स्केल्स भी हैं. तो दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ सुखम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको वो गाना गाना चाहिए जिससे आप कंफर्टेबल हो. गाने में आपको कंफर्ट मिलता है, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, सुनने वालों को कंफर्ट नहीं मिलेगा. It is not a joke. It is not a joke. I am not cracking a joke on anybody. अगर आपको आपके गाने में कंफर्ट अगर नहीं मिला, तो सुनने वालों को जरूर कंफर्ट नहीं होगा, वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे. ये अपने को याद रखना बहुत बहुत, क्या बोलूं मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत मुख्य है. क्योंकि मैं 3 या 4 मेजर म्यूजिक ट्रूप से जुड़ा हूं मैं. तो अभी क्या है ना कि हमारा जो ईगो है, यू सी व्हाट हैपेंस इज वी हैव अ ईगो, ऑल ऑफ अस हैव एन ईगो, ठीक है? तो ईगो को गो नहीं बोल पाते हम लोग. तो हमको ऐसा लगता है कि अरे आई कैन ऑल्सो सिंग मोहम्मद रफी सॉन्ग यार, अरे बोलो हम गा के दिखाते हैं, राइट? So you want to prove something to somebody. यही तो प्रॉब्लम होता है ना. तो काफी ग्रुप्स में जहां पे मैं हूं, तो वहां पे यही प्रॉब्लम होता है कि उनका जो ईगो को टैकल करना पड़ता है कि अरे यार डोंट सेलेक्ट दिस सॉन्ग, क्योंकि अपना कुछ जजमेंट भी तो रहता है ना कि इनसे ये गाना जरा मुश्किल पड़ेगा, जाते जाते उनको प्रॉब्लम्स फेस करेंगे वो लोग, तो आपको ये गाना नहीं गाना चाहिए. अभी आप मुंह में अगर बोल दिया तो बोलते हैं अरे हु आर यू टू डिसाइड, हु आर यू टू टेल मी दैट. तो ये सब प्रॉब्लम आते हैं ना. तो क्या करें, उनको गा के दूसरे लोगों को दुखी करके जाना पड़ता है, देन दे रियलाइज, है ना? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो यहाँ पे दूसरा प्रिंसिपल भी है. वो क्या है प्रिंसिपल? दैट इज द सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ योग कॉल्ड स्थिरम. स्थिरम, STHIRAM, STHIRAM, Sthiram. Sthiram is also a Malayalam word, I understand, right? But Sthiram means what? Stability. ऐसा नहीं है कि आपको गा के पूरा पसीना छूट जाए,
ऐसा नहीं है कि आपको हार्ट बीट इंक्रीज हो जाए, ऐसा नहीं है कि आपको टेंशन हो जाए, ऐसा नहीं हो कि आपको यानी बॉडी को हिला के वो हाथ वाथ पैर वैर हिला के ही तो गाना आता है, क्योंकि इसमें इतना जो क्या बोलते हैं उसको मूवमेंट्स, देन गाने में जो मूवमेंट्स हैं, तो इसके कारण आपको ये सब करना पड़ता है। तो दैट मीन्स यू आर नॉट स्टेबल, आपको पसीना छूट गया ये गाना शुरू करते ही। तो आई थिंक ये जो सुखम एंड स्थिरम का जो प्रिंसिपल है, इट हैज बेनिफिटेड हंड्रेड्स ऑफ माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो आई एम सेइंग दैट इसको आप सबसे आगे, आंखों के आगे, मन के आगे रखिएगा प्लीज, कि आप मेरे को सी द पॉइंट इज, अभी जितना भी आपका उम्र हो, यानी 59 के आगे तो हैं हम लोग, ठीक है ना। वेदर यू आर 60, वेदर यू आर 70 इज अ डिफरेंट पॉइंट। हमको अभी इस उम्र में किसी को कुछ प्रूव करना है क्या? ऐसा कुछ करके दिखाना है क्या हमको? हमको क्या है कि जैसे जैसे आप लोग ने खुद बताया इन द फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट सेशन कि आप क्यों गाते हैं, आपके खुशी के लिए गाते हैं ना। फर्स्ट प्रिंसिपल इज आपके खुशी के लिए गाओ, आपके कंफर्ट के लिए गाइएगा। उसके बाद दूसरों के बारे में सोचेंगे, ठीक है। एंड व्हेन यू आर कंफर्टेबल, व्हेन यू आर सिंगिंग वेरी कंफर्टेबली एंड हैप्पीली, ऑडियंस विल ऑटोमेटिकली मेक आउट, अरे ये तो मजा करके मजे में गा रहा है, ही इज एंजॉयिंग एंड सिंगिंग इट, so why others will not enjoy, isn't it? Whereas when you struggle, audience will struggle. The audience, whoever it is, whether your daughter, whether your granddaughter, whether your in-laws, whether your sambandhi, whoever it is, they will be struggling. अरे बेचारा क्यों इतना यानी इतना मुश्किलों को झेलते हुए ऐसा क्यों गा रहा है? So I think that is the principle before preparation. That is the two things I want to say, and I am saying it purposely at the end, because गाना selection, lyrics को by heart करना वो सब करेंगे हम लोग, लेकिन कौन सा गाना आप सेलेक्ट करेंगे? वो गाना हम सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमको सुखम और स्थिरम मिले, ताकि और लोगों को आगे जो बैठे हैं ऑडियंस में, उनको भी संतुष्ट होके वो भी गाना सुने। दिस इज द पर्पस। सो नाउ आई कम टू माय वेरी स्टैंडर्ड प्रिंसिपल विच आई हैव बिकम फेमस बिकॉज ऑफ दैट। वो क्या है? वो मेरा एक फेमस कोटेशन या स्टेटमेंट है, जो ऐसा है कि your favorite song is not the song you will sing comfortably. अरे बैजू बावरा का सॉन्ग तो मेरा फेवरेट है, बट आई कैन नॉट सिंग, सिंपल। या फिर हो नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, ओ नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, ऐसे ही जग में आती है शुभें, ऐसे ही शाम ढले, ओ नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। फाइन। उसके बाद अंतरा भी गा सकता हूं मैं। ये कौन है भाई? उसके बाद अंतरा भी गा सकता हूं, दूसरा अंतरा भी गा सकता हूं, उसके बाद मुखड़ा भी गा के गाना खत्म कर सकता हूं, लेकिन उसके बाद जो आलाप है, नमस्कार, हमसे नहीं होगा। आई कैनॉट, व्हाई शुड आई? मुझसे नहीं होगा। अरे इसमें क्या शर्मिंदा होने की क्या बात है इसमें?
मैं बोल रहा हूं ना आपसे, वो जो आलाप है मुझसे नहीं होगा भाई। तो अगर आप आलाप के बिना वो गाना सुनना चाहते हैं, आई कैन ट्रैक के साथ आराम से, आई कैन, नो प्रॉब्लम। सो द प्रिंसिपल, माई फेमस प्रिंसिपल विच आई एम गोइंग टू से अगेन इज दैट आपका जो बहुत दिलचस्प जो है, आपको जो दिलचस्पी जो गाने में है सुनने में, ठीक है ना, सुनने में हर गाना अच्छा लगता है कि नहीं। तो जो गाना आपको दिलचस्पी दिलचस्पी है सुनने में, जो गाना आपको फेवरेट के नाम से आप जानते हैं वो गाने को, सर दिस इज माय फेवरेट सॉन्ग सर, बट बी केयरफुल, मे बी यू कैनॉट सिंग दैट सॉन्ग। दिस इज माय डिस्कवरी, इन्वेंशन, जो भी है आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मेरा जो अनुभव के हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि योर फेवरेट सॉन्ग need not be the song which you can sing very well. So based on this you have to do your selection of song, etc. Okay, now there are quickly, I'll just quickly come to the some few exercises जो आप जो तैयारी के लिए हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मुंह को बंद करके दोनों लिप्स मीट करके, जैसे आप बोलते हैं ओम, राइट? ओम इज नॉट अ रिलीजियस वर्ड, आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रीच एनी रिलीजन हियर। ओम is a scientific sound, right, which is supposed to give vibrations throughout your body including your brain. जैसे हमने बताया था ना, 72,000 नाड़ी को टच करने वाला एक साउंड है, वो है ओम, AUM, ओम, राइट? तो आपको मुंह बंद करके, यानी लिप्स को बंद करके, आपका जो, isn't it? तो जैसे बंद करके आपको एज लॉन्ग एज पॉसिबल ओम, अगर आप ब्रेथ होल्ड करके, यानी आपका जो 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 एयर जो है आप अंदर ले चुके हैं, इनहेल कर चुके हैं, उसके हिसाब से जितना लंबा आपको कंफर्ट, अगेन अगेन अगेन, सुखम स्थिरम, बस। आपको ऐसा नहीं है कि ओम करते करते आपको कोई ब्रेथलेसनेस हो जाए, ऐसा तो कभी नहीं होना चाहिए। आपको कंफर्टेबली आपको बोलना है ओ, ओ। ये आपको 5 या 10 बार करना है। दिस इज वन एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज इज वही मुंह को बंद करके आपको कुछ गाना, यानी मुखड़ा, किसी गाने का मुखड़ा गाना विथ योर माउथ क्लोज। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, गुरुदत्त साहब का गाना है, ठीक है ना? उनका भी तो अभी सेंटेनरी चल रहा है एक्चुअली। तो ये गाना आप कैसे मुंह बंद करके गाएंगे, ठीक है? सो देर आर वेरी मेनी वेरिएशंस इसमें भी, ठीक है? देन आपको इंग्लिश में जो वॉवेल्स बोलते हैं ना, AEIOU, अभी हम बंद करने वाले हैं सेशन को। जस्ट वन लास्ट 2-3 पॉइंट्स, बिकॉज आई डोंट नॉट टेक टू मच टाइम। आपका पूरा दिन का प्रोग्राम आज हो चुका है, तो आई डोंट नॉट टेक टू मच ऑफ योर टाइम। 8:30 को हमारा क्लोजिंग टाइम है, मे बी मैक्सिमम 2-3 मिनट्स मोर, ठीक है? तो आपको इंग्लिश में जो वॉवेल्स बोलते हैं, 5 वॉवेल्स है ना, AEIO एंड U, ठीक है? तो आपको लाउडली आ करना है, कोई भी स्केल में, आ आ
कोई भी स्केल में, प्रिफरेबली इन ऑल द थ्री. इसको हम सा पा सा बोलते हैं म्यूजिक में, यानी आ आ आ आ आ, यानी सा पा सा पा सा, लाइक सारी गम्मा पाधा नी सा सानी धापा मागारी सा, सेम. तो इसके हिसाब से ए ई आई ओ एंड यू को 3 स्केल में जोर से दमदार होके एक ब्रेथ, इन 1 ब्रेथ उसको डिलीवर करना इन अ सस्टेन्ड मैनर करना इज अ वेरी सॉलिड प्रैक्टिस, सॉलिड रियाज है वो. यानी आ 3 levels, whatever is your sa pa sa level, if you can do A, E, I, O and U, bas you have warmed up your क्या बोलते हैं इसको, vocal cords. ठीक है. And so these 2 practice अगर आप एक हफ्ते में कर देंगे अच्छी तरह, एवरी डे सुबह उठ के या फिर जब भी आप यानी खाना वाना पका के, जो भी जैसा भी आपका रूटीन होगा, अगर आप शाम को भी बैठ के कर सकते हो. लेकिन इसको फोकस होके बैठ के आप अगर करेंगे तो इट इज ऑल्सो मेथड ऑफ ट्राइंग टू रिलैक्स. इट्स अ मेडिटेशन एक्चुअली. In the process, you are getting a practice. You are warming up your vocal cords, but in a way, you are also trying to आपको जरा peace of mind and not many thoughts coming and interfering. ये सब आपको additional benefits हो सकता है. तो ये आप meditation के हिसाब से अगर आप करेंगे तो आपको double benefit भी हो सकता है कि meditation भी हो गया, अपना warming of the vocal cords भी हो गया. ठीक है. So these 2 things, one is Om and the other is A, E, I, O, U. ठीक है. So if we can do all this, और एक हफ्ते के लिए अगर हम कर सकते हैं अगले गुरुवार तक, then I think you are really very sincere to yourself, और आपको जो भी इसका जो फल जो मिलना चाहिए वो तो जरूर मिलेगा ही, क्योंकि आपका वॉइस जो है वो वार्म अप हो जाएगा. ठीक है. So we will end here. I don't want to take really any time because today I think is a very long day for you all. आपको काफी यानी प्रोग्राम्स काफी आज पूरे भरे पड़े थे ना, तो that way you may be also quite tired. ठीक है. तो just one quick feedback. I will just call anybody by name. For example, I will just call Radha Raman Mahajan. है क्या? And I will call Tulsi Khera to tell me कि क्या है, आपको आज कैसे लगा, was it comfortable? And I will also call upon Shivangi Desai and maybe koi or maybe Surendra Singhania. All these people I would like to unmute, and if you can give me some quick feedback कि ठीक था सर, this was quite okay, यानी गए प्रोग्राम का भी आपने थोड़ा सा रिहर्सल यानी रिकैप भी किया था और आपने आज नया कुछ बताया था, तो कैसा लगा एटसेट्रा. ठीक है. एनीबडी क्विक हैंड्स अप. मैं शूट कर रहा हूं, आपको हैंड्स अप करना पड़ेगा. चलो हैंड्स अप. सम फीडबैक, ओके, बिकॉज आई बिलीव इन फीडबैक, राइट. नूतन ओझा, यस, अनम्यूट. चलो क्विक 2 लाइन मैडम. सर बहुत कुछ सीखने को मिला. ये एक्सरसाइज मालूम ही नहीं थी कि करनी है. हाँ, शायद इम्प्रूवमेंट हो सकता है. नहीं हो सकता. अगर मैं करूंगी प्रैक्टिस. क्यों नहीं हो सकता? बहुत अच्छा लगा मैडम. इट्स अ मेडिटेशन ना. इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो एटलीस्ट मेडिटेशन तो हो गया. चलो डबल बेनिफिट. बहुत अच्छा लगा आपका सेशन, आपकी वॉइस, आपका सिलेक्शन, सॉन्ग सिलेक्शन. हाँ जी, बहुत ही बढ़िया लगा. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू. अच्छा, नाउ हु इज दिस? वेंकट ऑलवेज एज ऑलवेज. ठीक है. Sir, I have attended many classes like this in various groups. You are an expert, sir. You are an expert. No, not an expert. I am always a learner, sir. So from every lecture, I have a habit of noting down points. From your last lecture, I have noted this.
Today, some of these points you have repeated, and the best point I liked. अच्छा, Today also you highlighted. Select a song which is comfortable to you. This you highlighted last week. Today also he said so. This is really correct, sir. अपना क्षमता के हिसाब से हम लोग को सॉन्ग सेलेक्ट करना चाहिए. ये आपका एडवाइस बहुत अच्छा लगा. It's really very nice. And as Madam said that it has been a very lively and helpful program for us. And I hope we will be keep meeting. Thank you so much, जरूर, sir. जरूर. It's all up to you only. Sure, sure. Thank you so much. Sure, sure. Very nice, very nice. Okay, anybody else wanting to just mention something where we can do something different, any improvement, etc. वो भी आप बता सकते हैं, जरूर बता सकते हैं. सुरेंद्र सिंघानिया जी हैं या फिर anybody, Radha Raman, Mahajan, anybody. I'm just calling names because they're just appearing to me randomly. Otherwise, we can close. No issues. Absolutely no issues. Can we close? Chalo. So have a Yes, sir. wonderful week ahead. Take care of yourselves. Oh, Dinesh Kumar ji का जो आया है, ask unmute. ठीक है. I'll just take. हाँ जी. हाँ, ये जो कंफर्ट वाला है उसमें सर, आई थिंक आई वांटेड टू से कि जो लिरिक्स हैं उनके साथ भी यू शुड बी कंफर्टेबल. आई मीन जब आप गा रहे हैं गाना, तो आई थिंक यू शुड बी कंफर्टेबल. यू शुड लाइक, आई मीन you should feel like singing those lyrics. Exactly. Jarur, why not? Yeah. And there can be lyrics which are difficult. I fully agree. Yes. It could be Urdu, you may not understand, or you may not make out. It could be partly Urdu. It could be very difficult words, tongue twisters, kind of things. Yes, sir. On that only, I would like to highlight that point of diction. I have written in the chat box. I'm coming to that. Diction is very important. I'm coming to that. Yeah. Because, okay. So correctly spelling the words is very important. Very. I wanted to take up that in the next. Sure, sir. और काफी points हैं, sir. We can go on for possible 3-4 sessions. Sure, sir. Don't worry. Thank you, madam. Dinesh Kumar. Thanks a lot for this thing. A wonderful session. Thank you so much, madam. Thank you so much. Bye, sir. Bye. So thank you and good night, and wish you all a wonderful week and a happy sleep tonight. Thank you. Sleep well. Tarusha. Thank you. Tarusha wanted to say something. Okay. Taru ji. हाँ जी बोलिए. आप मुझे कुछ बोलने वाले थे. मैंने गाया था एक हसीन शाम को. हाँ, तो उन्होंने डिक्शन बोला था ना, तो उसमें क्या है ना कि जो हसीन है, जो हसीन वर्ड, while it is हसीन, it is एक हसीन, एन नहीं आता है उसमें. हाँ, यानी आपको ऐसा गाना पड़ेगा कि एक हसीन शाम को, नॉट एक हसीन शाम, ना नहीं आना चाहिए उसमें. ओके सर. ओके. Because lot of क्योंकि क्या है ना, there is also a problem in that. यानी उसका design of the structure of the song is such that अगर आप उसको एक हसीन शाम को अगर आप गा रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा और उसमें ठीक से बैठेगा नहीं, वो मीटर जो है वो बैठेगा नहीं. उसको हंसी करके उसको साइलेंट करना पड़ेगा, एन को साइलेंट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद शाम आ रहा है. तो जो आपका जो टीब है, जो टंग है, when you are pronouncing, your tongue is going and touching the palate up. When you pronounce na, तो आपका टंग ऊपर टच कर रहा है. बट शाम कैसा है, देखो शाम श, तो आपका टंग नीचे आना पड़ेगा उसके लिए. शाम भी नहीं है वो, एक हसीन शाम को, शाम. ठीक है ना. तो द पॉइंट इज, जब आप न करते हो, हसीन करते हो, तो न में जो जीभ जो है वो ऊपर जाता है कि नहीं, सबके लिए. और जब शाम बोलना है इमीडिएटली, तो आपको जीभ नीचे आता है. तो उसको हंसी करके छोड़ दिया ताकि आपका जीभ जो है वो बीच में रहेगा. देन इट कैन कम डाउन फॉर शाम. देखो इतना सोचा है. माय गॉड, इतना सोचा है लोगों ने. अरे बाप रे बाप. यू कैनॉट इमेजिन मैडम, यू कैनॉट इमेजिन रियली. तो उसमें क्या है कि जब आप गाओगे,
जब आप हाँ। गाती हैं एक हसीन शाम को, तो इमीडिएटली ऑडियंस विल से अरे ये क्या कर दिया इन्होंने। क्या गाती है, करेक्ट। जब आप but don't go by me, please listen to the original, don't go by what I'm saying, please. Okay, no, thank you sir, thank you very much. Yes madam, आपको दिनेश कुमार, बोलिए मैडम। just sir, can I just mention this thing कि अगर आप पब्लिक में यदि गा रहे हैं पब्लिक उस प्लेटफॉर्म पर, तो occasion and your temperament, I think you have to see that also, that it suits the song that you have selected suits your temperament. Naturally you cannot go to a marriage function and sing ये क्या कर दिया जमाने ने and all that. No, obviously. That is the common sense, madam. I mean, it is also better to ask the audience. But many times I think it's not been taken care of. No, so it should be taken care of. That's what I'm saying. क्योंकि अगर आपने गलत सिचुएशन में गलत गाना गाया या फिर सही सिचुएशन में गलत गाना गाया, naturally, obviously. And there are also people who have called us, for example me, सर एक बैठक करना है घर पे, आप आ जाइए। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क इज ये क्या ओकेजन क्या है? तो वो बोलता है नहीं सर, माय वाइफ इज माय फादर इन लॉ इज जस्ट टर्न 60 और माय फादर इन लॉ इज बिकम 70, या फिर माय फादर इज टर्निंग 65, तो उसके लिए हम कुछ गाना बजाना करने वाले हैं। तो देन वी सेलेक्ट ओनली पॉजिटिव सॉन्ग्स, वी सेलेक्ट ओनली romantic songs. We don't go and sing Chalri Sajani and all that. We don't sing those songs. So this is common sense, but as you said होता है, कभी-कभी गलत गाना भी select हो जाता है। Thank you, madam. Thank you. Okay, so once again, warm good night to all of you. Salam. Thank you and Shaba Khair. Bye. Thank you, sir. Thank you.